नमस्कार। आज हम एक संस्था पर बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की स्वावलंबन समाज कल्याण सेवा संघ। हमें इसके बारे में थोड़ी जानकारी एक वीडियो क्लिप से मिली है जी। और ऐसा लगता है कि ये संस्था खास तौर पर ग्रामीण विकास मतलब रूरल डेवलपमेंट पर फोकस कर रही है। हाँ, बिल्कुल। और मजे की बात यह है कि इनके काम करने के वीडियो के हिसाब से 4 मुख्य क्षेत्र लग रहे हैं। 4 क्षेत्र, हाँ। तो आज हम इसी को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे इस स्रोत के आधार पर। ठीक है। ये थोड़ा दिलचस्प है कि एक ही संस्था 4 अलग-अलग, बिल्कुल अलग दिशाओं में काम करने का इरादा रख रही है। मतलब शिक्षा, फिर पैसा, फिर महिला सशक्तिकरण और फिर खेती भी। हाँ। ये जो मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है, इसके बारे में क्या लगता है? क्या वीडियो से कुछ अंदाजा मिला कि ऐसा क्यों? हाँ, ये वाकई एक जरूरी सवाल है और शायद यही संस्था के काम की खासियत भी हो। देखिए, अक्सर होता यह है कि जो सामाजिक कल्याण या विकास की समस्याएं होती हैं ना, वो अकेली नहीं होती। सब एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। जैसे गरीबी है तो वो सिर्फ पैसे की कमी नहीं है, सही बात। वो शिक्षा की कमी से भी जुड़ती है, स्वास्थ्य से, मौकों की कमी से। तो शायद ये संस्था ये मानकर चल रही है कि अगर सच में बदलाव लाना है तो एक साथ कई पहलुओं पर काम करना होगा। सही बात। एक होलिस्टिक, एक समग्र नजरिया अपनाना होगा। अच्छा। मतलब सिर्फ एक चीज ठीक करने से बात नहीं बनेगी। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि सब आपस में इंटरलिंक्ड है। हाँ, एक साथ कई मोर्चों पर काम करने से शायद ज्यादा गहरा असर हो। ठीक है। तो इस वीडियो में जो पहला मिशन बताया गया है वो है स्वावलंबन ग्रामीण शैक्षिक साक्षरता मिशन। जी। नाम तो काफी सीधा है, मतलब गांव में एजुकेशन और लिटरेसी को बढ़ाना। बिल्कुल। और शिक्षा तो किसी भी समाज के विकास की नींव होती है, खासकर ग्रामीण समाज की। हाँ, वो तो है। साक्षरता लोगों को ताकत देती है, उन्हें जानकारी देती है, उनके लिए नए दरवाजे खुलती है। पर क्या वीडियो से ये पता चला कि ये सिर्फ बच्चों की स्कूली पढ़ाई की बात है या फिर इसका दायरा कुछ और बड़ा है, मतलब अडल्ट लिटरेसी वगैरह भी? वीडियो के डिटेल से तो यही लगता है कि ये सिर्फ स्कूली बच्चों तक ही सीमित नहीं है। अच्छा। सोचिए, गांव में कितने ही बड़े लोग हैं जो शायद बचपन में स्कूल नहीं जा पाए। हाँ, बिल्कुल। उनके लिए फंक्शनल लिटरेसी मतलब रोजमर्रा के काम लायक पढ़ना लिखना सीख लेना भी कितना बड़ा बदलाव ला सकता है। हाँ, जैसे कोई किसान अगर मान लीजिए खाद के पैकेट पर लिखी जानकारी पढ़ सके। बिल्कुल। या मौसम की रिपोर्ट समझ सके, या कोई सरकारी फॉर्म भर सके। सही। या कोई महिला है वो दवा की पर्ची पढ़ ले। जी। ये छोटी छोटी बातें लगती हैं, पर ये असल में सशक्तिकरण है। लेकिन इसमें वो चुनौतियां भी तो होंगी, जैसे गांव में स्कूलों की हालत, टीचर्स की कमी। क्या वीडियो में कुछ था कि ये संस्था प्रैक्टिकली इसे कैसे करेगी? मतलब अपने सेंटर्स खोलेगी या सरकारी सिस्टम के साथ मिलकर काम करेगी? कि वो मौजूदा सरकारी ढांचे के साथ मिलकर काम करें, जैसे स्कूलों में एक्स्ट्रा क्लास लगाना। हाँ। या टीचर्स को ट्रेनिंग देना। या फिर समुदाय में जाकर जागरूकता फैलाना। और बड़ों की शिक्षा के लिए तो अक्सर शाम की क्लास या चलते फिरते लर्निंग सेंटर जैसे तरीके अपनाए जाते हैं। अच्छा। असली चुनौती सिर्फ लिटरेसी रेट बढ़ाना नहीं है, असली बात है क्वालिटी एजुकेशन देना जो लोगों के काम आए। सही कहा, बिल्कुल। अब दूसरे मिशन पर आते हैं। वीडियो में जिक्र है स्वावलंबन ग्रामीण वित्तीय साक्षरता मिशन, फाइनेंशियल लिटरेसी। हाँ, ये भी बहुत जरूरी है। यानी लोगों को पैसों का मैनेजमेंट, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, लोन, इन सब के बारे में जागरूक करना। आजकल ये टर्म बहुत सुनने में आता है। और ये जरूरी भी इसीलिए है, खासकर गांव के लिए। देखिए, फाइनेंशियल लिटरेसी का सीधा कनेक्शन है आर्थिक सशक्तिकरण से। जब लोग अपने पैसे को, अपने फाइनेंस को बेहतर समझने लगते हैं तो वो बेहतर फैसले ले पाते हैं। जैसे कहाँ बचत करें, कैसे करें, कहाँ निवेश करें अगर थोड़ी गुंजाइश है तो, बेकार के कर्जों से कैसे बचें। हाँ, वो जो साहूकारों वाला जाल होता है। बिल्कुल। उससे बचने में मदद मिलती है। सरकारी योजनाएं हैं, बैंक है, बीमा है, इनकी जानकारी मिलती है। इससे धीरे धीरे गरीबी कम करने और थोड़ी आर्थिक स्थिरता लाने में मदद मिल सकती है। पर एक सवाल मन में आता है। जी। गांव में जहां कई बार रोज की जरूरतें पूरी करना ही एक संघर्ष होता है, वहां बचत और निवेश की बात करना, कहीं ये थोड़ा दूर की कौड़ी तो नहीं लगेगा लोगों को? क्या वो इसे सीरियसली लेंगे? वीडियो में कुछ इशारा था कि इसे प्रैक्टिकल कैसे बनाया जाएगा। ये पॉइंट बहुत वैलिड है और यहीं पर इस मिशन का असली चैलेंज है। वित्तीय साक्षरता को जमीनी हकीकत से जोड़ना होगा, सिर्फ लेक्चर देने से काम नहीं चलेगा। हाँ, लोगों की रोज की जिंदगी से जोड़ना होगा, उन्हें समझाना होगा कि भाई छोटी सी बचत भी मुश्किल वक्त में, जैसे फसल खराब हो गई या कोई बीमार पड़ गया, तब कैसे काम आ सकती है।
या सरकारी योजनाओं का फायदा उठाकर कैसे अपनी आमदनी थोड़ी बेहतर की जा सकती है। तो शायद ये वर्कशॉप वगैरह के जरिए होगा। हाँ, लगता तो यही है। वीडियो क्लिप के आधार पर अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद प्रैक्टिकल वर्कशॉप हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जरिए सिखाया जाए, स्थानीय उदाहरणों का इस्तेमाल किया जाए, और इसकी सफलता इस बात पर टिकी होगी कि ये प्रोग्राम कितने भरोसेमंद हैं और लोगों की असल जरूरतों को कितना समझते हैं। मतलब फोकस सिर्फ जानकारी देने पर नहीं बल्कि आदतें बदलने और एक तरह का आत्मविश्वास जगाने पर होगा। बिल्कुल सही। और देखिए, ये पहले मिशन से कैसे जुड़ता है? शिक्षा वाले से। हाँ, अगर लोग पढ़ना लिखना जानते हैं तभी तो वो बैंक के फॉर्म समझ पाएंगे, योजनाओं के बारे में पढ़ पाएंगे, अपना हिसाब किताब रख पाएंगे। हाँ, ये तो है। तो शिक्षा एक तरह से फाइनेंशियल लिटरेसी की पहली सीढ़ी बन गई। जी। अच्छा, अब तीसरा मिशन, स्वावलंबन महिला सशक्तिकरण मिशन, वुमेन एम्पावरमेंट। ये शब्द तो हम बहुत सुनते हैं। हाँ, और इसके मायने भी बहुत गहरे हैं। वीडियो के हिसाब से यहाँ इसका क्या मतलब हो सकता है? महिला सशक्तिकरण का मतलब सिर्फ कुछ अधिकार देना नहीं है। इसका मतलब है महिलाओं को जिंदगी के हर पहलू में, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो या राजनीतिक, बराबरी का दर्जा और बराबरी के मौके देना। इसमें ये शामिल है कि वो अपनी बात रख सकें, अपने फैसले खुद कर सकें, अपनी जिंदगी और अपने शरीर पर उनका अपना नियंत्रण हो। और गांव के संदर्भ में? गांव के संदर्भ में इसका मतलब हो सकता है उन्हें एजुकेशन और हेल्थ केयर तक बेहतर पहुंच दिलाना, प्रॉपर्टी राइट्स की बात करना, घरेलू हिंसा के खिलाफ उन्हें जागरूक करना, उन्हें लीडरशिप रोल के लिए तैयार करना। वीडियो से क्या लग रहा था? ये उन दोनों से बहुत गहराई से जुड़ा है और शायद इसीलिए इसको एक अलग मिशन की तरह रखा गया है ताकि इस पर खास ध्यान दिया जा सके। अच्छा। देखिए, शिक्षा से महिलाओं को जानकारी मिलती है, कॉन्फिडेंस आता है, फाइनेंशियल लिटरेसी से उन्हें आर्थिक आजादी मिलती है। सही। और जब महिलाएं पढ़ी लिखी होती हैं, आर्थिक रूप से थोड़ी मजबूत होती हैं, तो वो घर के फैसलों में ज्यादा हिस्सा लेती हैं। हाँ, उनकी बात का वजन बढ़ता है। बिल्कुल, वो अपने बच्चों की पढ़ाई और सेहत पर ज्यादा ध्यान देती हैं, समाज में जो गलत बातें हैं उनके खिलाफ आवाज उठाने में ज्यादा हिम्मत दिखाती हैं। तो महिला सशक्तिकरण पर काम करना मतलब असल में पूरे समुदाय के विकास के लिए काम करना है। तो ये तीनों मिशन देखा जाए तो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। जी हाँ, शिक्षा, आर्थिक समझ और महिलाओं की बेहतर स्थिति, ये तीनों मिलकर एक मजबूत आधार बनाते हैं। अब चौथा मिशन देखते हैं। ये थोड़ा अलग सा लगता है, स्वावलंबन ग्रामीण जैविक खेती मिशन, ऑर्गेनिक फार्मिंग। हाँ, ये बाकी तीनों से कैसे जुड़ता है? शिक्षा, पैसा, महिला सशक्तिकरण और फिर अचानक जैविक खेती। पहली नजर में शायद ये थोड़ा अलग लगे, पर अगर सोचें तो गांव की जिंदगी की धुरी तो खेती ही है ना। हाँ, वो तो है, ज्यादातर लोग उसी से जुड़े हैं। और जैविक खेती का कनेक्शन सिर्फ पर्यावरण से नहीं है, इसका सीधा असर किसानों की आय, उनके स्वास्थ्य और हमारी फूड सिक्योरिटी पर भी पड़ता है। वो कैसे? देखिए, जब किसान केमिकल खाद और कीटनाशकों पर अपनी निर्भरता कम करते हैं तो उनकी लागत घट सकती है। अच्छा, हाँ, खर्चा कम होगा। मिट्टी की सेहत लंबे समय तक अच्छी बनी रहती है, पानी का प्रदूषण कम होता है और आजकल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की मांग भी तो बढ़ रही है। हाँ, शहरों में काफी चलन है। तो किसानों को अपनी उपज का शायद बेहतर दाम भी मिल सकता है। तो ये सीधे सीधे उनकी रोजी रोटी से जुड़ा मामला है। लेकिन इसमें वो दिक्कतें भी पर हैं। जैसे सुना है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में शुरू में पैदावार घट जाती है। हाँ, ये होता है। और फिर उसका मार्केट ढूंढना, सर्टिफिकेशन लेना, ये सब भी तो मुश्किल हो सकता है। क्या वीडियो में इन चीजों का कोई जिक्र था कि संस्था किसानों की मदद कैसे करेगी इसमें? ये चिंताएं बिल्कुल जायज हैं। जैविक खेती अपनाने में जो शुरुआती दौर होता है, उसमें किसानों को सहारे की जरूरत पड़ती है। हाँ। उन्हें सही जानकारी चाहिए, अच्छी क्वालिटी के बीज चाहिए और सबसे जरूरी बाजार तक पहुंच चाहिए। तो यहीं पर शायद संस्था का रोल आता है। वीडियो क्लिप से यही इशारा मिलता है कि वो शायद ट्रेनिंग देंगे। हो सकता है किसानों के समूह बनाकर उनकी उपज को खरीदने और बेचने में मदद करें या सर्टिफिकेशन दिलाने में सहायता करें। और इसका कनेक्शन बाकी मिशनों से कैसे बैठेगा, जैसे फाइनेंशियल लिटरेसी या महिला सशक्तिकरण से? बिल्कुल जुड़ता है। फाइनेंशियल लिटरेसी वाले मिशन से किसान सीखेंगे कि भाई ऑर्गेनिक खेती का हिसाब किताब कैसे रखना है, लागत कितनी आई, मुनाफा कितना हुआ। ठीक। और महिला सशक्तिकरण से तो बहुत गहरा नाता है। हमारे देश में खेती के काम में महिलाओं की भागीदारी बहुत ज्यादा है, खासकर छोटे किसानों के घरों में। हाँ, वो खेतों के बहुत काम करती हैं।
तो अगर उन्हें जैविक खेती की ट्रेनिंग दी जाए, उन्हें इस पूरी प्रक्रिया में शामिल किया जाए, तो ये उनके सशक्तिकरण का एक और रास्ता बन सकता है। और केमिकल से बचाव भी होगा। हाँ बिल्कुल, केमिकल कीटनाशकों के बुरे असर से महिलाओं और बच्चों की सेहत भी तो बेहतर होगी। अच्छा, तो अब ये चारों मिशन एक साथ समझ में आ रहे हैं। मतलब शिक्षा, पैसा, महिलाओं की स्थिति और फिर खेती, ये अलग अलग होते हुए भी एक तरह से एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं। हाँ, यही इनका इंटीग्रेटेड या होलिस्टिक अप्रोच है, जैसा वीडियो से लग रहा है। एक तरह से पूरे ग्रामीण जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश। जी सोचकर देखिए, एक महिला पढ़ना लिखना सीखती है, शिक्षा, हाँ। फिर वो अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए छोटी बचत करना और बैंक से जुड़ना सीखती है, वित्तीय साक्षरता। हाँ, इससे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, घर के फैसलों में उसकी बात सुनी जाने लगती है। महिला सशक्तिकरण। हाँ, फिर वो अपने ग्रुप के साथ मिलकर जैविक खेती करने का फैसला करती है, जिससे परिवार की आय बढ़ती है, सेहत सुधरती है। जैविक खेती। ये चारों मिलकर एक पॉजिटिव साइकिल बना सकते हैं, एक सकारात्मक बदलाव का चक्र। वीडियो में ये भी बताया गया था कि इन चारों प्रोजेक्ट्स को मध्य प्रदेश के कई जिलों में लॉन्च करने की योजना है। हाँ, ये तो बहुत बड़े स्केल का काम हो गया। एक साथ 4 अलग-अलग कार्यक्रम, वो भी कई जिलों में। क्या ये प्रैक्टिकल लगता है? इसमें चैलेंज क्या-क्या आ सकते हैं? ये यकीनन बहुत महत्वाकांक्षी प्लान है। चैलेंज तो कई होंगे। जैसे? पहला तो है ऑर्गेनाइजेशनल चैलेंज। इतने बड़े लेवल पर काम करने के लिए एक बहुत मजबूत टीम चाहिए, साफ तौर पर तय प्रक्रियाएं चाहिए और पैसा भी चाहिए होगा। हाँ, रिसोर्सेज की जरूरत तो होगी। दूसरा, हर जिले की, हर गांव की अपनी अलग जरूरतें होती हैं, अपनी अलग सामाजिक आर्थिक सच्चाई होती है। सही। तो जो तरीका एक जगह काम कर गया, जरूरी नहीं कि वो दूसरी जगह भी करे। मतलब लोकल कॉन्टेक्स्ट को समझना होगा। और लोगों का भरोसा जीतना। हाँ, वो सबसे जरूरी है। समुदाय का विश्वास जीतना और उनकी भागीदारी पक्की करना, वरना ये योजनाएं बस ऊपर से थोपी भी लगेंगी और सफल नहीं होंगी। और एक और बात, इन चारों मिशनों के बीच कोऑर्डिनेशन कैसे होगा? तालमेल कैसे बैठेगा? ये भी एक बड़ा चैलेंज है। कहीं ऐसा ना हो कि एजुकेशन वाला डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है, खेती वाला अपना, और आपस में कोई कनेक्शन ही ना हो। ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। अगर ये चारों मिशन अलग अलग साइलोज में चलते रहे, तो वो जो इंटीग्रेटेड इम्पैक्ट की हम बात कर रहे थे, वो नहीं आ पाएगा। हाँ, इसकी सफलता के लिए इन चारों प्रोग्राम्स के बीच लगातार बातचीत, कोऑर्डिनेशन और एक कॉमन स्ट्रैटेजी की जरूरत होगी। जो लोग फील्ड में काम कर रहे हैं, उन्हें इस तरह से ट्रेन करना होगा कि वो इन चारों पहलुओं को एक साथ देख सकें और लोगों को प्रेरित कर सकें। और लगातार मॉनिटरिंग भी करनी होगी। बिल्कुल, देखते रहना होगा कि क्या काम कर रहा है, क्या नहीं, और जरूरत पड़ने पर अपनी स्ट्रैटेजी बदलने के लिए भी तैयार रहना होगा। ये सब सुनने में तो काफी मुश्किल लग रहा है, लेकिन अगर मान लेते हैं कि ये संस्था इन चुनौतियों को पार कर लेती है और सफल होती है, तो इसका असर कैसा हो सकता है? क्या उम्मीद कर सकते हैं? अगर ये मॉडल वाकई सफल होता है, तो इसका असर बहुत गहरा और मल्टी डायमेंशनल हो सकता है। ये सिर्फ कुछ लोगों की इनकम बढ़ाना या लिटरेसी रेट बढ़ाने तक सीमित नहीं रहेगा। ये गांव में लोगों के सोचने के तरीके को बदल सकता है, उनके आपसी रिश्तों को, उनकी सेहत को, पर्यावरण के प्रति उनके नजरिए को, इन सब पर असर डाल सकता है। मतलब एक ज्यादा आत्मनिर्भर समाज? हाँ, एक ज्यादा आत्मनिर्भर, ज्यादा जागरूक और ज्यादा सस्टेनेबल, टिकाऊ ग्रामीण समाज की नींव रख सकता है ये। और जैसा कि वीडियो क्लिप इशारा कर रही है, अगर ये मध्य प्रदेश के कई जिलों में सफल हो जाता है, तो ये पूरे देश के लिए एक मिसाल बन सकता है। अच्छा। ग्रामीण विकास के लिए एक प्रेरणा देने वाला, एक अनुकरणीय मॉडल। ये दिखा सकता है कि कैसे अलग अलग टुकड़ों में काम करने के बजाय एक साथ मिलकर एक इंटीग्रेटेड कोशिश से ज्यादा सार्थक नतीजे पाए जा सकते हैं। तो संक्षेप में कहें, लब्बो-लुआब ये है कि स्वावलंबन समाज कल्याण सेवा संघ, जैसा कि वीडियो से पता चला, मध्य प्रदेश के गांवों में एक बड़ा बदलाव लाने का इरादा रखता है जी। और उनका रास्ता है ये 4 स्तंभ: शिक्षा, वित्तीय साक्षरता, महिला सशक्तिकरण और जैविक खेती, इन पर एक साथ काम करना। बिल्कुल, उनकी सोच यही लगती है कि ये चारों मिलकर ही सही मायने में स्वावलंबन यानी आत्मनिर्भरता ला सकते हैं। ये एक दिलचस्प और काफी महत्वाकांक्षी पहल लगती है। हाँ बिल्कुल, कागज पर तो ये मॉडल बहुत अच्छा दिखता है, क्योंकि ये ग्रामीण जीवन के कई जरूरी और आपस में जुड़े हुए पहलुओं पर ध्यान दे रहा है। असली परीक्षा तो जमीन पर होगी इसके इम्प्लीमेंटेशन की। हाँ, वही देखना होगा।
ये देखना अहम होगा कि ये संस्था अलग-अलग सरकारी योजनाओं, लोकल पंचायतों और समुदायों के साथ कैसे तालमेल बिठाती है। और ये चारों मिशन असल में एक दूसरे को सपोर्ट कैसे करते हैं। जी बिल्कुल। चलिए, तो आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ। जरा सोचिएगा, ये चारों चीजें, ज्ञान यानी शिक्षा, पैसा यानी वित्त, बराबरी यानी महिला सशक्तिकरण और सेहतमंद खाना और धरती यानी जैविक खेती, ये असल जिंदगी में एक दूसरे पर कैसे असर डालते हैं? क्या इनमें से किसी एक के बिना बाकी अधूरे से लगते हैं? क्या वाकई ग्रामीण विकास के लिए इन चारों का एक साथ होना जरूरी है? इस पर विचार जरूर करें।